नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है उसी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन का मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे ये पेपर रहेगा बिल्कुल आपके ओरिजिनल जैसा। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आर्मी अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन के पेपर में कितने क्वेश्चन रहते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और जो कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं आपके पेपर में। तो आपका जो पेपर है वो टोटल रहता है 50 क्वेश्चन का। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 अंक मतलब आधा नंबर काट लिया जाता है। टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं वो 50 और टोटल जो मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 100। पेपर के अंदर जीके के रहते हैं 15 क्वेश्चन, जीएस जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ्स के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के रहते हैं 5 क्वेश्चन। पूरे 50 क्वेश्चन हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं आपका जो ये पेपर है ये बिल्कुल ओरिजिनल लेवल का है। जिस लेवल का आर्मी का ओरिजिनल पेपर आता है सेम उसी तरह का पेपर मैंने सेट किया है। तो चलिए बिना देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कर रहा हूं भाई, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ऑप्शन ए हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन बी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी चंबल घाटी परियोजना, ऑप्शन डी भाखड़ा नागल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, भाखड़ा नागल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, भाखड़ा नागल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट जरूर लगा ले। 50 में से अगर आपने 40 प्लस का स्कोर बैठा दिया तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। 100% आपका सिलेक्शन आर्मी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। ऑप्शन ए आपको दे रखा है काराकोरम दर्रा, ऑप्शन बी खेबर दर्रा, ऑप्शन सी सिपकिला दर्रा, ऑप्शन डी बोलन दर्रा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी खेबर दर्रा। आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था, खेबर दर्रे से प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि किस मुगल शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर रहा हूं, किस मुगल शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए शाहजहां। किस मुगल शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है, शाहजहां का काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि बड़ा इमामबाड़ा कहां स्थित है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा कहां स्थित है, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए 17.5%, ऑप्शन बी 2.42%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 2.8%। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है जिससे आपको अपना लेवल पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी चंबल नदी। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, चंबल नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि कोसल जनपद की राजधानी कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट कर रहा हूं, कोसल जनपद की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए विराटनगर, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी श्रावस्ती। कोसल जनपद की राजधानी कौन सी थी, श्रावस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एशिया का नोबेल पुरस्कार
किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत रत्न पुरस्कार, ऑप्शन बी रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी गांधी शांति पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रमन मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी माही नदी। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया कि प्रसिद्ध स्थान व्हाइट हाउस किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है कि प्रसिद्ध स्थान व्हाइट हाउस किस देश में स्थित है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इटली। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रसिद्ध स्थान व्हाइट हाउस किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया कि चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी विधि। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चिकित्सा। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया कि तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कुंडलवन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी म्यांमार। तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन ए का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अमेरिका। प्रजातंत्र की स्थापना करने वाला प्रथम देश कौन सा था? अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि एनएसजी का पूर्ण विस्तार है। एनएसजी का पूर्ण विस्तार क्या है? यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के अंदर हमने डिस्कस किया 15 क्वेश्चन जीके के, सेम उसी लेवल पर जिस लेवल पर क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे जाते हैं। अब सेक्शन बी हम डिस्कस करेंगे और सेक्शन बी के अंदर रहते हैं 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। एचआईवी किससे संबंधित है? एचआईवी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्लेग, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी कैंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एड्स। एचआईवी किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया कि पीएच मान की खोज किसने की थी? पीएच मान की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए प्रिस्टले, ऑप्शन बी केवेंडिश, ऑप्शन सी सोरेनसन, ऑप्शन डी लेवोजियर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सोरेनसन। पीएच मान की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी कणाद, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी एवोगार्डो। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कणाद। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत
सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कणाद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? ऑप्शन ए आपको दे रखा है काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी नारंगी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए काला। वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है भाई? काले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी बीज। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बीज। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी चांदी। सब कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह कहलाता है चार्ल्स का नियम, ग्राहम का नियम, बोयल का नियम या गैल्यूसेक का नियम। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह क्या कहलाता है? चार्ल्स का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी विद्युत आवेश। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस होती है गैस, द्रव, ठोस या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी द्रव। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कैसी होती है? द्रव अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि लेक्राइमल ग्रंथियां किसका स्राव करती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, लेक्राइमल ग्रंथियां किसका स्राव करती है? ऑप्शन ए पसीना, ऑप्शन बी आंसू, ऑप्शन सी म्यूकस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी आंसू। लेक्राइमल ग्रंथियां किसका स्राव करती हैं? आंसू का स्राव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हृदय। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी N2। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है। इनके मध्य रखे वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दो समतल दर्पणों को अगर 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो उनके मध्य जो वस्तु होती है उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी अनंत। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 3। दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है तो उनके जो मध्य कोई भी वस्तु है उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सेक्शन बी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी एबोनाइट, ऑप्शन डी
सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 कि विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी दूध। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी आंवला। विटामिन सी का उत्तम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन सी आंवला इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी, और सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सेक्शन सी के अंदर हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन मैथ्स के। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ऊपरी व्यय 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 120 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो भाई आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऊपरी व्यय हो, कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो, तो वो किस में ऐड होता है? क्रय मूल्य में होता है। तो यहां पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है? 120। तो यहां पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपए का। तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर? 100 पर। 20 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर? 100 पर। प्रतिशत में पूछा इसलिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ जाएगा? 20% प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है। आपसे पूछा है कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें। भाई 17वीं पारी में कितने रन बनाए? 87, जिससे क्या हुआ? औसत रन 3 बढ़ गया। औसत कितना बढ़ा? 3 बढ़ गया। आपसे पूछा है कि 17वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा? तो भाई देखिए यहां पर 17 पारी खेली है, तो ये जो 16 पारी है, 17वीं पारी में इसने बनाए कितने रन? 87 रन बनाए। तो जिससे औसत कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। तो इसका मतलब ये जो 16 पारी है, ये जो 16 पारी है, इनको कितने कितने रन दे दिए? 3-3 रन दिए प्रत्येक को। तो टोटल कितने रन चले गए? 16 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना? 48। तो 48 रन तो इनको दे दिए, बाकी जो बच गए वो क्या? अपना औसत बच गया, उसका अपने रन बच गए। तो 87 में से क्या कर देंगे? 48 माइनस कर दो। 87 में से क्या कर देंगे? 48 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 39 आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई परिमाप पूछा है, परिमाप पूछा है किसका? समबाहु त्रिभुज का। तो परिमाप क्या होता है? 3 गुणा भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है, तो परिमाप हो जाएगा भाई 3 गुणा भुजा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुणा क्या रहता है? भुजा का स्क्वायर रहता है। √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर रहता है, तो बराबर कितना दे रखा है? 400√3 दे रखा है। अब देखिए इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। कैसे? ये √3 किसमें? गुणा में आगे चला जाएगा भाग से, तो √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा। भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? भुजा का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 400 गुणा 4 आ जाएगा। ये 4 भाग में इस तरफ आगे चले जाएंगे गुणा में। तो अब क्या करना है? अपने को भुजा चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? रूट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 400 का रूट हो जाएगा 20 और 4 का हो जाएगा 2। मतलब आपकी जो भुजा की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? 40 मीटर। अब आपसे पूछा था परिमाप, और समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 3 गुणा भुजा। तो 3 को किससे गुणा कर देंगे? भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 40। तो 3 को गुणा करते भाई 40 के साथ, कितना आ जाएगा? 120 मीटर आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद की मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? आपसे क्या पूछा? दर। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100, बट्टे में क्या रहता है? मूलधन गुणा समय रहता है। तो यहां पर समय आपको दे रखा है 1 वर्ष, और ये जो अनुपात दे रखा है ये किसका दे रखा है? मूलधन और मिश्रधन का। तो मूलधन का अनुपात कितना है? 10 है। मिश्रधन का अनुपात कितना है? 12 है। तो मूलधन को हम मान लेंगे 10, मिश्रधन को मान लेंगे 12, और जब मूलधन 10 है और मिश्रधन 12 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर साधारण ब्याज मान लेंगे हम, कितना यूनिट है?
2 यूनिट है, 2 गुणा 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन कितना है, 10 यूनिट है, और समय कितना है, 1 है। अब काट दे, 0 से 0 काट दिया, 10 को 2 से गुणा करेंगे, 20 आ जाएगा। 20% आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। जब वस्तु को 240 में बेच रहे हो तो 10% की हानि हो रही है। अब आपसे पूछा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। भाई ये जो 240 में आप बेच रहे हो तो 10% की हानि हो रही है, मतलब ये कितने प्रतिशत का मान है, 90% का। और आपसे पूछा है कि 20% का लाभ होना चाहिए, कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो, मतलब 120% का मान आपको निकालना है। तो यहां पर 240 में बेचा तो 10 की हानि हुई है, तो मतलब ये कितने प्रतिशत का मान है, 90% का मान है। 90% का मान अगर 240 है और मैं आपसे पूछूं कि भाई 1% का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 240 में 90 का भाग लगा दें। बिल्कुल सही है। अब 20% का लाभ कमाना है तो कोई भी वस्तु का जो मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है, वो अपने आप में 100% होता है। अपने को 20% का लाभ कमाना है तो 120% में बेचना होगा, मतलब 120% का मान निकालना है। तो यहां पर 1% का मान निकाल लिया, 240/90। 120 का निकालना है, इसके लिए क्या कर देंगे, 120 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 काट दिया, 3 की टेबल से काट दिया, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब इसको काट देते हैं 3 के पहाड़े से, 3 8 24, 80। 80 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 320 आपका आंसर आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 320 रुपए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। आसान है लेकिन लेवल क्या है, अच्छा है। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा एक कार्य को आरंभ करे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब एक काम को दोनों शुरू करते हैं, पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करेगा, अगले दिन ए करेगा, उसके अगले दिन बी करेगा, ऐसे क्रम चल रहा है। तो काम है वो कितने दिन में समाप्त होगा, यह आपसे पूछा है। तो देखिए यहां पर दे रखा है कि ए है, ए उस काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को कितने दिन में, 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम कुल काम निकाल लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 30, तो कुल काम कितने हो गए, 30। अब इनकी कार्य क्षमता निकाल देते हैं, तो 30 काम को 10 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। 30 में 10 का भाग लगा दिया, यहां पर 30 में 15 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब जब पहले दिन ए काम करता है तो 3 काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा तो 2 काम कर रहा है, मतलब 2 दिन में ये कितने काम कर देंगे, 2 दिन में भाई साहब ये काम कर देंगे 5। कितने दिन में, 2 दिन में, क्योंकि पहले दिन ए करेगा और दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, तो 2 दिन के अंदर कितने काम हो रहे हैं, 5 काम हो रहे हैं। काम कितने करने हैं, 30 करने हैं, तो 5 को भाई किससे गुणा करेंगे, 30 के नजदीक चला जाए, 6 से गुणा करने पर ये क्या बन रहा है, 30 काम बन रहे हैं। तो यहां भी क्या कर दे, 6 से गुणा कर दे, तो टाइम कितना लगा, 12 दिन का समय लगा। कितने दिन का समय लगा, 12 दिनों का समय लगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है, यदि x अनुपात y 3:1 है तो x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ का मान आपसे पूछा है। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा आपको कि x अनुपात y दे रखा है कितना, 3:1। आपसे यह पूछा है कि x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ पूछा है। तो यहां पर कुछ नहीं करना भाई, x की जगह 3 रख दें, y की जगह 1 रख दे और 16 कर दे। तो x³ x मतलब 3 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 माइनस 1, नीचे है x³ तो 27 प्लस y³ y का मान कितना है, 1, 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा। तो 27 में से 1 माइनस करेंगे 26 और 1 जोड़ देंगे 28। अब 2 की टेबल से काटते 14 बार और 13 बार, आंसर कितना आ गया, 13:14। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है, एक राशि ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 रुपए हो,
ए का भाग आपको दे रखा है 2500 रुपए, आपसे पूछा है कुल राशि। यहां पर देखिए तीनों व्यक्तियों का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 2:5:9 दे रखा है। अब किसका भाग दे रखा है, ए का भाग दे रखा है भाई कितना 2500 रुपए, तो ए का भाग 2500 है, ए का अनुपात कितना है 2, मतलब 2 अनुपात का मान कितना है 2500 है, 2 अनुपात का मान 2500 है। और क्वेश्चन में पूछा है कुल राशि, मतलब कुल अनुपात का मान निकालना है, 9 5 14 और 2 16, मतलब 16 अनुपात का मान आपको निकालना है। 2 अनुपात का मान कितना दे रखा है 2500, तो मैं आपसे पूछो भाई एक अनुपात का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2500 का आधा मतलब 1250। आपसे पूछा है कुल राशि, मतलब 16 रेशियो का मान आपसे पूछा है, तो क्या कर देंगे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 आ गया, 16 5 80 का 0 कैरी 8 और 16 5 80 0 कैरी 8, 16 दोनों 32 32 और 8 40 हो गए, कैरी 4, 16 एकम 16 और 4 20, आंसर कितना आ जाएगा 20,000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, परसेंटेज का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 40% है, मतलब कोई परीक्षा है उसमें पास होने के लिए आपको 40% लेने होंगे। अब यहां पर दे रखा है एक विद्यार्थी ने 130 अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी वह 30 अंकों से फेल हो गया। मान लीजिए वो विद्यार्थी आप ही है, आपने 130 अंक प्राप्त किए हैं और आप 30 अंकों से फेल हो गए, मतलब पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए। आपने 130 प्राप्त किए और फिर भी फेल हुए कितने अंकों से 30 अंकों से, तो 30 को जोड़ दें, 30 और जोड़ दें इसमें, तो क्या पास हो जाओगे, बिल्कुल। तो 130 आपने प्राप्त किया है और 30 और जोड़ दें मतलब 160, तो आप पास हो जाओगे। और पास मार्किंग कितनी है 40%, मतलब ये आपको देखा है 40% का मान कितना है 160 है। आपसे पूछा है कुल अंक, कुल अंक का मतलब 100% का मान पूछा है, तो 40% का मान 160 है, 1% का मान कितना हो जाएगा 160/40, और 100% का मान अपने को निकालना है, तो 100% के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा कर दें। अब काट दें, 0 से 0 काट दिया, 16 को 4 की टेबल से काट दिया 4 बार, और 100 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस मॉडल पेपर में बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन डाल रखे हैं भाई। अगर आपने 50 में से 40 प्लस कर देना तो सिलेक्शन 100% आपका। चलिए, इससे हार्ड लेवल का पेपर आर्मी का नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है, एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। कोई एक राशि है, कोई अमाउंट है जिसको 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया जाए तो उससे 300 रुपए अधिक मिलते हैं। आपने जिस दर पर दिया उससे 3% अधिक पर आप देते हो तो 300 रुपए अधिक मिलते हैं। आपसे पूछा है कि मूल राशि क्या है, तो भाई 3% अधिक पर दे रहे हैं, मतलब 1 साल में आपका धन 3% बढ़ जाएगा, तो 2 साल में कितना बढ़ेगा 6% बढ़ेगा। तो 6% का मान ही क्या है 300 है। 6% का मान कितना है 300 है। 300 रुपए अधिक मिल रहे हैं, किसकी वजह से आप 3% रेट अधिक कर रहे हैं। तो 1 साल में 3% बढ़ रहा है, तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा 6% बढ़ जाएगा। 6% का मान कितना है 300 है। आपसे पूछा मूल राशि, मतलब 100% की वैल्यू आपको निकालना है। तो 6% का मान 300 है, 1% का मान कितना हो जाएगा 300/6 हो जाएगा, और 100% का मान अपने को निकालना है। तो 100% के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब 6 की टेबल से काट दिया 300 को, 6 5 30 50 आ गया, और 50 को 100 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 5000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है, एक कुर्सी को 420 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। भाई 720 रुपए में बेच रहा है ना, तो 25 का जूत लग रहा है, मतलब 25% की हानि हो रही है। एक्चुअल में जो क्रय मूल्य होता है वो कितने प्रतिशत का मान होता है 100% का होता है। 25% की हानि होगी तो पीछे जो मूल्य बचा है जिस पर बेचा है वो कितने प्रतिशत का मान है 75% का।
और आपसे पूछा है कि कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो, तो 125% का मान निकालना है। तो यहां पर दे रखा है कि भाई 720 में बेच रहा है तो 25 की हानि हो रही है, मतलब ये जो 720 है ये कितने प्रतिशत का मान है, 75% का। 75% की वैल्यू है 720। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1% का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 720/75। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, प्लस 25% का लाभ भी कमाना है, मतलब 125% की वैल्यू आपको निकालना है। तो 125% का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, ये 1% की वैल्यू है, 125 का निकालना है तो 125 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब काट दे 25 की टेबल से, 25 दिया 75 और 25 पांचे 125। 3 की टेबल से 720 को काट दे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। 240 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 0, 5 चौके 20 का 0, कैरी 2 और 5 दूनी 10 और 12। आपका आंसर क्या रहेगा, 1200 रुपए रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है भाई। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाल रखे हैं, बहुत ही शानदार लेवल के। अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ही इन 15 क्वेश्चन में से आप 12 प्लस कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 का 35 है। छठी संख्या आपसे पूछा है, क्या दे रखा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 दे रखा है कि कोई 9 संख्या है उनका औसत कितना है, 30 है। तो मैं आपसे पूछूं भाई इन 9 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, तो आप कहोगे सर औसत 30 है, औसत को हम संख्या से गुणा कर देते हैं तो योग आ जाता है। तो 30 को 9 से गुणा कर दें, 30 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270। मतलब 9 संख्याओं का कुल योग कितना है, 270 है। अब इन 9 संख्याओं में से जो प्रथम 5 है उनका औसत कितना दे रखा है, 25। तो हम प्रथम 5 का क्या कर देंगे, योग बैठा देंगे। तो प्रथम 5 का औसत 25 है, औसत को जैसे हम संख्या से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। मतलब प्रथम 5 जो संख्या है उनका योग 125 है। अंतिम 3 का, अंतिम जो 3 संख्या है उनका औसत दे रखा है 35, उनका औसत 35 दे रखा है। तो हम इनका अगर योग करना चाहें तो 35 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 105। कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा है छठी संख्या, तो इन 8 संख्या का योग कितना हो जाएगा भाई, 125 और 105 को जोड़ दें तो कितना होगा, 230। अब इस 230 को 270 से माइनस कर दे, कितना आ जाएगा, 40। मतलब जो छठी संख्या वो कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। 9 संख्या का औसत 30 है, तो हम पहले क्या कर लेंगे, इन टोटल जो 9 संख्या इनका योग निकाल देंगे। योग कितना आ जाएगा, 270। अब इसमें से जो 5 संख्या प्रथम उनका औसत 25 दे रखा है, तो 25 को 5 से गुणा करेंगे 125। मतलब जो प्रथम 5 संख्या उनका योग 125 आ जाएगा। अंतिम 3 है उनका योग 105 आ गया। इनको जोड़ दो, जोड़ के जो 9 संख्याओं का योग है उनसे माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 आपको दे रखा है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है। कि 2 व्यक्ति हैं, एक है राम, दूसरा कौन है, श्याम। उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद इनकी जो आयु है उनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। आपसे क्या पूछा है, राम की वर्तमान आयु। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कौन सा लड़ाई कंसेप्ट लगा दो भाई। क्या करना है, 6 को 4 के साथ गुणा करना है 24, 5 को 5 से गुणा करना है 25, और इनका अंतर आपस में क्या करना है, इसका और इसका गुणा करना है, इस संख्या का इससे गुणा करना है और अंतर कर दो। तो 6 को 4 से करेंगे 24 होगा, 5 को 5 से करेंगे 25, 25 और 24 का अंतर हो जाएगा 1। मतलब 1 रेशियो का मान क्या होगा। अब देखिए 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, तो 30 माइनस 25 करेंगे 5 आ जाएगा। तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 5 वर्ष। अब आपसे पूछा राम की वर्तमान आयु, राम का रेशियो क्या वर्तमान आयु का 4 है, तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्या करना है इसमें, लड़ाई कंसेप्ट लगाना भाई। पहले क्या करना है, इस संख्याओं को आपस में गुणा करना है, अंतर करना है, फिर इन नीचे वालियों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है,
अंतर करना है वो आगे लिख दे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा है कि 0.008 का क्यूब रूट क्या होगा। क्या पूछा है? घनमूल आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो भाई इसके पॉइंट हटा दे। तो पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो एक के बाद क्या कर दे? 3 जीरो लगा दे। अब इसका क्या कर दे? क्यूब रूट कर दे। तो आपको पता है भाई ये जो 8 है ये किसकी घन संख्या? 2 की। और ये अजहार है ये किसकी घन संख्या? 10 की। 2/10 का मतलब 0.2। 0.2 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया कि 10, 16 तथा 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है? तो आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि 10, 16, 24 तीनों का भाग जाना चाहिए और छोटी से छोटी वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो भाई सबसे छोटी संख्या 900 है, इसमें चेक कर लेना। फिर 1600 है, फिर 2500 है, फिर 3600 है। ये चारों ही क्या है? वर्ग संख्या है। चारों ही क्या है? वर्ग संख्या है। चारों से आप चेक कर सकते हैं। तरीका मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है? 10, 16 और 24 का क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम आएगा कितना? 240 आएगा। अब 240 का मल्टीपल ढूंढना आपको जो वर्ग संख्या हो। 240 का एक ऐसा छोटा से छोटा मल्टीपल ढूंढना है जो क्या हो जाए? इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो ऐसा मल्टीपल मिलेगा भाई 3600। और वैसे भी आप चेक करोगे 10, 16 और 24 तीनों से विभाजित होने वाली संख्या भी क्या है? 3600 है। तो सेक्शन सी के अंदर हमने डिस्कस किया 15 क्वेश्चन मैथ्स के। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी। और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन भाई रीजनिंग के पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी फोकस आप इन क्वेश्चन पर कर लेते हैं तो पांचों के पांचों क्वेश्चन फोड़ सकते हैं पेपर में। बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, और 5 क्वेश्चन 10 नंबर के रहते हैं भाई। 10 नंबर फोकट के मिलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। यदि डी बराबर 4 है, DOG बराबर 26 है, तो CAT का मान क्या होगा? CAT बराबर क्या होगा? तो देखिए भाई डी बराबर 4 कैसे लिखा है? डी अल्फाबेट 4 नंबर पर आता है। DOG को 26 कैसे लिखा है? तो ये चेक करते हैं कि DOG को 26 कैसे लिखा है। डी अल्फाबेट आता है 4 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, G आता है 7 नंबर। अब क्या किया है? इनका जोड़ कर रखा है अभी। इनका क्या कर रखा है? योग कर रखा है। 15 4 19, 19 और 7 26। तो आपको क्या करना है? CAT। तो C आता है कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। A आता है 1 नंबर पर। T आता है 20 नंबर पर। इनका योग कितना हो जाएगा? 24 इनका योग हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया कि विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम है? आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करना है। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करना है। तो यहां पर आपको दे रखा है साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक, वार्षिक। तो साप्ताहिक का मतलब क्या होता है भाई? 7 दिन। दैनिक का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन मतलब 1 दिन। मासिक का मतलब क्या होता है? महीना होता है, 1 महीना। पाक्षिक का मतलब क्या होता है? 15 दिन। और वार्षिक का मतलब क्या होता है? 1 साल। तो सबसे छोटा दैनिक। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा। दैनिक के बाद क्या आएगा? साप्ताहिक मतलब 7 वाला आएगा तो मतलब 1 नंबर आएगा। उसके बाद क्या? 15 दिनों वाला पाक्षिक मतलब 4 आएगा। उसके बाद महीने वाला मतलब 3 आएगा। और लास्ट में आएगा 5 नंबर वाला वार्षिक। तो ये ऑप्शन आपको ढूंढना है 21435। तो 21435 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है भाई। 3 क्रमागत संख्या है, लगातार संख्या है। तो हमने पहली संख्या मान ली x, तो दूसरी क्या होगी? x+1 होगी। पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या x+1 हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी x+2। इन तीनों का योग कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। इन तीनों का योग कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो यहां पर x x x कितने हो गए? 3x हो गए। और 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए। इसको सोलो कर लेते हैं। तो ये प्लस के 3 आगे जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, मतलब 3x बराबर क्या हो जाएगा? 12। ये 3 गुणा में आगे चला जाएगा भाग में, तो 12/3 मतलब 4 हो जाएगा। x का मान 4 आ गया। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। दूसरी संख्या 5 हो जाएगी। तीसरी संख्या 6 हो जाएगी। आपसे पूछा है कि मध्य संख्या का वर्ग, तो मध्य संख्या क्या है? 5 है। और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49।
क्वेश्चन नंबर 49 अच्छा क्वेश्चन है भाई। INFRASTRUCTURE शब्द के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसमें जितने भी अल्फाबेट है इनका प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यह आपसे पूछा है। ये नहीं पूछा कि कौन सा बनाया जा सकता है, ये पूछा कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। कई बार गलती होती है ऐसे क्वेश्चन में। यहां पर देख ले नहीं बनाया जा सकता, तो पहला चेक करते हैं NATURE है, तो यहां पर देख रहे हैं आप चेक कर लेना भाई कौन सा N भी है, इसमें A भी है, T भी है, URE ये बनाया जा सकता है। ये चेक करते हैं CH, तो इसमें कहीं भी H नजर नहीं आ रहा है, आप अच्छे से चेक कर लेना, इसमें शायद H नजर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कहीं भी H नहीं है। इसमें देखते हैं FRACTURE ये भी बनाया जा सकता है, RES भी है, TRAIN ये भी बनाया जा सकता है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन बी CHARTER ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 50। आज के सेशन का, आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 1 जनवरी 2020 को रविवार हो तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा। 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 1 जनवरी को रविवार है तो आगे कितने दिन बच गए, 365 दिन बच गए। हाँ जी, और 1 जनवरी 2021 का वार पूछा है, मतलब 366 दिन आगे चलना है। कितने दिन, 366 दिन आगे चलना है। तो 366 में भाई साहब 7 का भाग लगा दें, 7 का भाग लगाना है और आपको यह देखना है कि शेषफल कितने बचते हैं। तो यहां पर शेषफल कितने बचेंगे, 7 5 35, 1 बच गया, 16 7 दूनी 14, मतलब 2 शेषफल बच रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 2 दिन आगे चलना है। तो रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई लीप वर्ष है तो जिस वार को शुरू होता है उससे अगले दिन खत्म होता है, मतलब रविवार को शुरू हुआ तो खत्म होगा भाई सोमवार को, और अगली साल का पहला दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को क्या होता है, खत्म होता है। नोट कर लेना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है। लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। अगर सोमवार को शुरू होता है तो मंगलवार को खत्म होगा। चलिए, तो आज के इस सेशन में, आज के इस मॉडल पेपर में 50 में से आपका क्या स्कोर रहा, ईमानदारी से कमेंट करके बताओगे। 50 क्वेश्चन में से क्या स्कोर रहा, ईमानदारी से कमेंट करोगे। आज का सेशन कैसा लगा भाई, कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो भाई सेशन को फटाफट लाइक कर दें, अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को भाई शेयर कर दें। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब आपको बता देता हूं कि अगर आप आर्मी अग्निवीर भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7300133100, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर अकेडमी का नाम सर्च कर सकते हैं, जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। जाते जाते सेशन को क्या करते हैं भाई, लाइक कर दें और वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का बटन है, एक बार शेयर का बटन दबा दें और आर्मी की तैयारी करने वाले कम से कम एक भाई को शेयर कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।